हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी। इस लेक्चर में हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कम्यूटेटिव लॉ। टू रेशनल नंबर can be added in any order. कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है टू रेशनल नंबर कैन बी एडेड इन एनी आर्डर। दो रेशनल नंबर को हम किसी भी आर्डर में ऐड करेंगे तो उनका सम उतना ही आएगा। देखिए इसका एक एग्जांपल, जैसे 1/2 प्लस 3/4। 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा। देख लीजिए यहाँ पे 2 1 बार, फिर 2 2 2 जा 4, फिर 2 का 4 में हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 का 4 में डिवाइड करेंगे तो 2, और उसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी भी 2, फिर 4 का 4 में डिवाइड करेंगे 1, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, तो हो जाएगा हमारा 6/4, सॉरी 5/4। ये फर्स्ट ऑर्डर था। अब इसको हम लोग सेकेंड ऑर्डर में देखते हैं कि क्या सही होता है सेकेंड ऑर्डर में करके। 3/4 प्लस 1/2, तो इसका भी एलसीएम 4 आएगा। फिर 4 का 4 में डिवाइड करेंगे 1, फिर उसमें 3 का मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5/4। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसलिए प्रॉपर्टी सही है, एक बार समझ लीजिए। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब टू रेशनल नंबर कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। दो रेशनल नंबर को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, उसका सम उतना ही रहेगा। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लिए 1/2 प्लस 3/4, दो रेशनल नंबर थे, तो 2 और 4 का फर्स्ट ऑर्डर ये है। उसमें हम 2 और 4 का एलसीएम लिए तो 4 आया, फिर उसमें 2 से डिवाइड किए तो 2, फिर उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई तो 2, प्लस 4 में 4 का डिवाइड किए तो 1, फिर उसमें 3 का मल्टीप्लाई तो 3, दोनों को ऐड किए तो 5/4। ये फर्स्ट ऑर्डर है। उसको फिर हम लोग सेकेंड ऑर्डर में किए हैं 3/4 प्लस 1/2। तो वैसे किए हैं तो डिवाइड किए 4 में 4 का 1, और उसमें 3 का मल्टीप्लाई 3, प्लस 4 और 2 में डिवाइड किए तो 2, और उसमें 1 का मल्टीप्लाई 2, ये भी 5/4 आ गया। इसलिए ये कम्यूटेटिव लॉ सही है। अब दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे एसोसिएटिव लॉ। चलिए उसको भी देख लें। एसोसिएटिव लॉ पहले डिफिनीशन जान लेते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे। वाइल थ्री रेशनल नंबर while three rational number
can while three rational number can be added any while three rational number can be added in any order while three rational number can be added in any order the sum यहीं तक while three rational number can be added in any order जब हम थ्री रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड करते हैं इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। थ्री रेशनल नंबर को हमें किसी भी ऑर्डर में ऐड करना है तो क्या वो किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे तो उसका सम उतना ही आना चाहिए। देखते हैं एक एग्जांपल लेके, जैसे -2/3 प्लस 5/7 प्लस 1/6 या फर्स्ट ऑर्डर, इसको सेकेंड ऑर्डर। हम लोग इसको -2/3 को बाहर कर देते हैं ब्रैकेट के, फिर उसके बाद 5/7 प्लस 1/6। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 और 7 का एलसीएम 21 आएगा, देख लीजिए यहाँ पे। फिर 7 से 21 आएगा, फिर 3 से 21 में अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 आएगा, फिर 7 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 14 प्लस 7 से 21 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, और 3 में 5 का तो 15 प्लस 1/6। इधर भी देखते जाते हैं। 7 और 6 का एलसीएम 42 आएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, ये है 7 और ये है 6। 2 से 3, फिर 3 से, फिर 7 से 42, 7 या 21, 21 2 या 42। 7 में 42 से डिवाइड करेंगे तो 6 प्लस 6 में 42 से डिवाइड करेंगे तो 7। डायरेक्ट कर देते हैं। 7 में 42 से डिवाइड करेंगे 6, और 6 5 जा 30, और 6 से 42 में डिवाइड करेंगे तो 7, और उसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा। तो ये माइनस प्लस माइनस, तो 14 में से 15 जाएगा 1, 1/21 प्लस 1/6 इज इक्वल टू -2/3 प्लस 30 प्लस 37/42। 21 और 6 का एलसीएम देख लेते हैं। 2 से 3 से 7 से 42 आया। एलसीएम 42, तो 21 2 या 42, और 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 6 7 से 6 7 या 42, और 7 में 1 का 7। 42 और 3 का एलसीएम देख लेते हैं। टू से 2 2 या 4, 2 1 या 2 3। 3 से अब 3 7 या 21 3, फिर 7 से 7 3 या 21, 21 2 या 42। इसका भी एलसीएम 42 आ गया। एलसीएम इसका 42 आ गया। 3 से 42 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, 14 2 या 28 प्लस 37। यहाँ पे इसको देख लीजिए, 7 में से 2 जाएगा,
7 में से 2 नहीं, 7 2 प्लस होगा तो 9, 9 अपन 42 इज इक्वल टू 37 में से 28 को घटाएंगे, माइनस प्लस माइनस होता है तो 37 में से 28 को घटाएंगे तो 9, 9 अपन 42। एसोसिएटिव ला, एसोसिएटिव ला का मतलब वाइल 3 रेशनल नंबर कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, 3 रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे तो उनका सम उतना ही आएगा। इस एसोसिएटिव ला को चेक करने के लिए हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया, तो एग्जाम्पल में 3 रेशनल नंबर थे, -2/3, 5/7, 1/6। ये फर्स्ट ऑर्डर है और ये सेकेंड ऑर्डर। पहले ऑर्डर को हम लोग अरेंज किए और सेकेंड ऑर्डर को, तो पहले ऑर्डर को हम लोगों ने ऐड करना, पहले ऑर्डर कोष्टक में -2/3 + 5/7 + 1/6 और दूसरा ऑर्डर -2/3, 5/7 + 1/6। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो इसका एलसीएम हम लोग लिए 21 आया, फिर 21 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 7, फिर 7 से 2 में मल्टीप्लाई 14 प्लस 7 से 21 में डिवाइड करेंगे तो 3 और उसमें 5 से मल्टीप्लाई तो 15 आएगा। तो ऐसे किए, फिर ऐसे कर दिए, फिर उसके बाद अब 14 में से 15 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1/21 + 1/6। तो इसका एलसीएम हम लोग लिए तो 42 आया, फिर 42 में 42 आया तो 21 2 जा 42 होता है और 2 1 जा 2 प्लस 6 में 42 से डिवाइड किए तो 7 7 1 जा 7। इसी तरह इधर भी किए हम लोग, 2 ये ऑर्डर था, फिर उसके बाद हम पहले इसको सॉल्व कर लेंगे क्योंकि सबसे पहले छोटे कोष्टक को तोड़ा जाता है, इसलिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो 40 इसका एलसीएम 42 आया, फिर इसमें इससे डिवाइड किए तो 6 आया, फिर 6 से 5 में मल्टीप्लाई किए तो 30 प्लस 6 से 42 में डिवाइड किए तो 7 7 या 7। तो फिर उसके बाद यहाँ पे -2/3 + 37/42 हो गया 37, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 37 होगा। फिर उसके बाद हम लोग इसका एलसीएम लिए तो इसका एलसीएम 42 आया, फिर उसके बाद हम लोग 3 से 42 में डिवाइड किए हैं तो हम लोग का 14 आया, फिर 14 में 2 से मल्टीप्लाई तो 28 प्लस 42 से 42 में डिवाइड करेंगे तो 1 और उस 37। तो फिर उसके बाद इसको हम लोग ऐड किए हैं तो 9/42 और इसको माइनस प्लस माइनस तो ये 9/42। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये भी ला सही है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अगला ला देखेंगे क्या है। अब हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ेंगे। एडिटिव आइडेंटिटी, additive identity, the sum of rational number and 0 is rational number. Itself. एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है द सम ऑफ रेशनल नंबर एंड 0, रेशनल नंबर और 0 का सम इज रेशनल नंबर इटसेल्फ। अगर रेशनल नंबर और 0 को हम सम करेंगे तो रेशनल नंबर इटसेल्फ हमें मिलेगा। जैसे एग्जांपल में देख लेते, जैसे 2/3 कोई रेशनल नंबर, उसमें हम 0 से 0 उसमें ऐड करेंगे तो इसके कुछ नहीं, इसका डिनोमिनेटर है तो इसके डिनोमिनेटर को हम 1 मान लेंगे।
तो इसका एलसीएम 3 होगा। फिर 3 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 में 2 का मल्टीप्लाई तो 2 प्लस यहाँ पे 3 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो 2 में से 0 जाएगा, 2 बचे, 2 और 0 को ऐड करेंगे तो 2/3। तो यहाँ पे हमें वही रेशनल नंबर फिर से मिल गया, 0 को ऐड किए हैं। तो एक बार अच्छे से समझ लीजिए, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब द सम ऑफ रेशनल नंबर, सम ऑफ रेशनल नंबर एंड 0, रेशनल नंबर और 0 का सम इज द रेशनल नंबर इटसेल्फ। रेशनल नंबर और 0 का अगर हम सम करेंगे तो वही नंबर हमें फिर मिलेगा। जैसे 2/3 हम लोग रेशनल नंबर लिए, उसमें 0 से ऐड कर दिए, तो उसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं था, तो डिनोमिनेटर को 1 हम लोग पुट कर दिए। तो फिर उसके बाद उसका एलसीएम लिए, तो एलसीएम उसका 3, तो 3 से 3 को डिवाइड किए तो 1 और 1 में 2 का मल्टीप्लाई तो 2 प्लस 3 में 1 का डिवाइड तो 3 और उसमें 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0, तो 2 + 0 2/3। तो हमारा वही फिर से नंबर इटसेल्फ वही मिल गया, इसलिए ये भी प्रॉपर्टीज सही है। आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जय स्टूडेंट, जय हिंद, थैंक्स। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।